नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल नमस्ते फ्रांस में। दोस्तों, मैं जब भी इंडिया जाता हूँ या इंडिया में किसी से फोन पे बात करता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम पेरिस में रहते हो तो क्या तुम्हें पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलने के लिए किसी पेरिस की लॉन्ड्री में जाते थे। और ये मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग होता था, ये आश्चर्य की बात होती थी कि मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या सच में किसी प्रधानमंत्री के कपड़े धुलने के लिए पेरिस आते थे। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इसके बारे में कुछ पता किया जाए, इंटरनेट पे या लोगों से पूछा जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। इनफैक्ट अगर आपको भी इस बारे में कुछ पता हो या आपने कहीं पढ़ा हो किसी किताब में, किसी हिस्टोरियन या किसी की कोई भी बुक हो, अगर आपने कहीं पढ़ा है इसके बारे में तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इंटरनेट पे जो सर्च किया या लोगों से पता किया, लोगों से जिनसे मैंने पूछा, कुछ ऐसे पता तो नहीं चला, बट फिर भी इंटरनेट पे जो भी सर्च किया मैंने उस पे आपको जो जानकारी मिली है वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इंटरनेट पे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो मैंने पता किया, तो आइए देखते हैं आगे मैंने इसमें क्या पता लगाया है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलने के लिए पेरिस आते थे। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने गूगल किया, मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स दिख गए मुझे। तो इसका मतलब कि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और लोगों के लिए इसके लिए जिज्ञासा ज़रूर है ये। तो ये कहीं ना कहीं सवाल हमेशा से रहा है। तो ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है जितना मैं सोच रहा था। लेकिन ब्लॉग्स और कोरा, इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पे कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है और इनकी विश्वसनीयता पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो किसी ऐसे, जो कि कोई बड़ा लेखक हो या जाना माना लेखक हो या इतिहासकार हो, तो उसमें से मुझे दो ऐसे मिले। एक तो मुझे रामचंद्र गुहा का मिला, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनसे आधारित कुछ मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि रामचंद्र गुहा वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए पेरिस भेजते थे। लेकिन साथ में ही आप देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपोक्रिफली ऑफ कोर्स। मतलब ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बस एक जुमला होता था, या ये बोल सकते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो रामचंद्र गुहा के आर्टिकल से भी ये बिल्कुल इसका पुष्टिकरण नहीं हो रहा है कि ये सच्चाई थी इसमें। ये एक तरह से उस टाइम में कहने की बात होती थी। अ, जो दूसरा आर्टिकल है वो एक अमेरिका के व्यंग्यकार हैं एस जे पेरलमैन। उनकी शॉर्ट स्टोरीज में इस बात का जिक्र हुआ है कि इस पूरी घटना का एक तरह से जिक्र है, जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कहा जाता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कपड़े थे वो धुलने पेरिस आते थे। तो उन्होंने ये भी ये लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सच्चाई नहीं लग रही है और ये एक तरह से व्यंग के तौर पे ही लोग बोलते थे, क्योंकि एस जे पेरलमैन ने फिर उसको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा है कि उस टाइम पे, और ख़ासकर मुझे लग रहा है कि वो इनके प्रधानमंत्री से पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया से यूरोप की कोई रेगुलर एयर सर्विस नहीं थी। तो अगर उनको कपड़े भेजने भी होंगे तो एक तो शिप से भेजने पड़ते होंगे और वो 3 हफ्ते लग जाते होंगे एक तरफ, तो लगभग महीनों का समय लग जाता होगा। तो पूरे हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है जो उन्होंने जैसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जो ये पूरी जांच पड़ताल थी, इसका निष्कर्ष तो यही लिखता है कि ये इस बारे में कुछ कंफर्म निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि उनके कपड़े यहाँ धुलने के लिए सच में आते थे। ये एक अतिशयोक्ति भी हो सकती है, या हो सकता है कि ये इसमें सच्चाई भी हो कि उनके कपड़े सच में धुलने के लिए आते थे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा ठोस इसमें सबूत नहीं मिले कि, या ऐसे कहें कि ठोस कहीं कोई जानकारी मिली नहीं इसके बारे में। आपको अगर कहीं पता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो या ये सब्जेक्ट पता आया होगा। फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सब्जेक्ट खास करके आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले नए वीडियो के साथ में आपसे जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।